रक्ष रक्ष जगदीश्वरा, रक्ष रक्ष जगदीश्वरा। इटली ने तैयार की दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता। दुनिया हैरान, कितनी बड़ी है ये गीता, कितना है इसका वजन, क्या इसके पन्नों की है खासियत, इटली में कितनी तेजी से फैल रहा है हिंदू धर्म, कौन है इस गीता का निर्माता, क्या क्या खासियत है इस गीता की, क्या आप इसे देख सकते हैं, क्या ये आज भी इटली में ही है या कहीं और, पर कहां है, कितनी विशाल है ये गीता, और क्या है इन दिनों हिंदू धर्म और इस्लाम को लेकर इटली का माहौल, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बन रहें। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता भारतीय धर्म यानी कि हिंदू धर्म और दर्शन का एक महान ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी अर्जुन को सिखाया, जितने भी उन्हें उपदेश दिए, वो सभी इस किताब में दर्ज है। गीता में न सिर्फ इंसान के जीवन जीने का सलीका है, बल्कि परिवार, आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म, दुनिया, धर्म, सत्कर्म आदि से जुड़ी हर चीज का जिक्र है। मूल गीता की बात करें तो यह 18 अध्याय और 67 श्लोकों से मिलकर बनी है और उपनिषद के बाद धर्म ग्रंथों में दूसरे नंबर पर है, जिसमें संसार के 4 मुख्य मार्गों या योग के बारे में बताया गया है, जैसे 7 ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राज योग। इतना ही नहीं, गीता के नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। अब ऐसा ही एक रिकॉर्ड इटली ने बना लिया है। दरअसल बीते कुछ समय में इटली ने दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता तैयार की है। जहां दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता, वो भी भारत से 5914 किलोमीटर दूर इटली में। इसे दुनिया का सबसे वजनी और बड़ा धार्मिक ग्रंथ भी माना जाता है, जिसे इटली के मिलान शहर में तैयार किया गया है। इसमें गीता के सभी उपदेशों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसको बनाने के लिए 2.5 साल जितना लंबा समय लगा है। जबकि खर्चे की बात करें तो वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए आया। इस ग्रंथ को तैयार करने के पीछे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन संगठन का हाथ है, जो 400 से भी ज्यादा मंदिरों में 100 से भी ज्यादा शाकाहारी रेस्टोरेंट्स और कई सामाजिक संगठनों के जरिए दुनिया भर में सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है। इटली के मिलान शहर में तैयार इस गीता में करीबन 670 पन्ने हैं, जिनका साइज 2.84 गुना 2 मीटर है और इन्हें पलटना किसी भी एक आदमी के बस की बात नहीं, बल्कि एक एक पन्ना इतना भारी है कि उसे पलटने के लिए 3 से 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि पन्नों को बड़ी ही मजबूती से तैयार किया गया है। ये टोटली सिंथेटिक के मजबूत कागज से तैयार किया गया है और इन पर भी कई तरह की धातु लगाई गई हैं, जैसे प्लेटिनम, सोना, चांदी और भी कई। जबकि किताब का जो कवर है उसे पूरी तरह से गोल्ड प्लेटेड रखा गया है, यानी स्वर्णिम धातु से तैयार किया गया है, जिसका डिजाइन और ऊपरी प्रिंट मानो गजब की शांति पहुंचाता है। बात करें गीता के वजन की तो यह करीबन 800 किलो है, यानी कोई एक आदमी तो क्या 4 से 5 आदमी भी इसे मिलकर नहीं उठा सकते। इसके लिए 15 से 20 लोगों को आराम से लगना पड़ेगा। तैयार होने के बाद काफी लंबे समय तक ये गीता इटली में ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही, लेकिन कुछ समय पहले इसे भारत लाया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इटली में बनने के बाद दुनिया की सबसे वजनी बड़ी श्रीमद् भागवत गीता अब भारत आ चुकी है। शुरू में इसे दिल्ली में ही मौजूद इस्कॉन टेम्पल में रखा गया, जहां खुद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता को देखने और इसका इनॉग्रेशन करने पहुंचे। इस दौरान खुद पीएम मोदी भी इतनी बड़ी जीवन की सीख, धर्म के अमूल्य और श्री कृष्ण के अमूल्य वचनों से भरे ग्रंथ को देखकर हैरान रह गए। हालांकि साल 2020 से 21 के बीच इसे दिल्ली के कुरुक्षेत्र के इस्कॉन टेम्पल में भिजवाया जा चुका है। दरअसल कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध की पहचान है, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर अब तक का सबसे भयानक महाभारत का युद्ध हुआ था। 18 दिन चले इस युद्ध में 70 लाख के लगभग कौरवों की तरफ से, जबकि 44 लाख के लगभग योद्धा पांडवों की तरफ से मारे गए थे। इसलिए इस्कॉन प्रचार समिति द्वारा कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर का निर्माण करवाया गया है। खास बात यह है कि वही जगह है जहां पितामह भीष्म ने शरीर छोड़ा था। यहाँ 6 एकड़ जितने विशाल एरिया में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जिसका आकार रथ मंदिर के रूप में होगा। मतलब मंदिर को देखने में ऐसा लगेगा जैसे रथ मंदिर को खींच रहे हों।
ठीक उसी तरह जैसे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण रथ पर सवार थे। रथ में 45 फीट के 4 घोड़े होंगे और खास बात यह है कि इन घोड़ों को चाइना में बनवाया गया है। बीते कुछ साल पहले ही तैयार हुए इस मंदिर में इटली से आई दुनिया की सबसे वजनी भगवत गीता को स्थापित किया जा चुका है, जिसे देखने के लिए आज दूर दूर से लोग कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। वही भारत के नागरिक होने के नाते यह हमारे लिए भी गर्व की बात है कि आज दुनिया में सनातन धर्म की लहर दौड़ रही है। खासकर यूरोपियन कंट्रीज में बात इटली की करें तो आज से कुछ साल पहले तक इटली में 90,000 के लगभग हिंदू रहते थे, लेकिन 2023 तक यहां रहने वाले हिंदुओं की आबादी 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि यही देश इस्लाम को उखाड़ फेंकने की जिद पकड़ चुका है। साल 2010 में इटली का नोवारा शहर तो बुर्के को भी बैन कर चुका है, जबकि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी नई मस्जिद का देश में निर्माण नहीं होगा। कुरान भी अरबी में नहीं बल्कि इटालियन भाषा में सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी का मानना है कि कुरान के नाम पर इस्लाम कट्टरता फैला रहा है। वहीं इसी देश में सनातन धर्म को एक धर्म के रूप में मान्यता दी गई है। हर साल यहां दिवाली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि सनातन ना तो कट्टरता फैलाता है ना ही आतंकवाद, बल्कि ये तो एकता का पाठ पढ़ाता है। सनातन धर्म आपको बताता है कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाना नहीं चाहिए। इस दुनिया में कोई फिरंगी नहीं और सब अपने हैं, इसलिए धर्म के नाम पर किसी का खून बहाना नहीं बल्कि दुश्मन को भी गले लगाना सीखो। इन्हीं शिक्षाओं का कारण है कि आज इटली ही नहीं यूरोप के ज्यादातर देश सनातन के रंग में रंगते जा रहे हैं। यकीन ना हो तो जरा इस मासूम को देख लीजिए। रक्ष रक्ष जगदीश्वरा, रक्ष रक्ष जगदीश्वरा, रक्ष रक्ष जगदीश्वरा, भक्तिपुरी परमेश्वरा। हो सकता है कि कुछ लोग इस बच्चे की प्रार्थना को भी जबरदस्ती का नाम देंगे, लेकिन कहते हैं कि जहां सच्चाई होती है, नेकी होती है, धर्म होता है, वहां इस तरह की सोच महज धुएं जैसी होती है। तो आज नहीं तो कल उड़नी ही उड़नी है। एक नजर जरा इस क्लिप पर डालिए। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। ये सभी यूरोपियंस हैं जो सनातन धर्म में इस कदर डूबे हुए हैं कि बाहरी दुनिया से इन्हें कोई मतलब ही नहीं। बदन पर सफेद पोशाक और जुबान पर ईश्वर का नाम। सच कहे तो यही हिंदू धर्म की खासियत है। जो इसे जानता है बस इसी का होकर रह जाता है। यही कारण है कि अब अनगिनत हमलों के बावजूद ना तो हिंदू धर्म का अस्तित्व मिटा ना ही पहचान। हाँ, एक रोज ये थोड़ा फीका जरूर नजर आने लगा था, लेकिन आज दुनिया भर में हिंदू धर्म फैल रहा है, जिनमें से एक देश इटली भी है। इटली आज असंख्य लोग हिंदू धर्म को यहाँ अपना रहे हैं। हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते भजन कीर्तन कर रहे हैं। यहाँ हिंदुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, शांति भी वैसे वैसे ही बढ़ती जा रही है। महिलाएं बदन पर साड़ी लपेटे, माथे पर टीका लगाए, बालों में गजरे की महक के साथ मंदिर में ईश्वर का आशीर्वाद लेने पहुंच रही हैं। इटली की तमाम महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी कई बार हिंदू धर्म की तारीफ कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, इटली में श्री सालासर बालाजी मंदिर के निर्माण को मंजूरी भी दे चुकी हैं। बीते कुछ सालों में ही इटली में रहने वाले हिंदुओं ने श्री सालाजी बालाजी मंदिर का निर्माण किया है। इटली के पदवा शहर में बने इस मंदिर को पूरे विधि विधान के साथ इसकी स्थापना हुई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री सालासर बालाजी की स्थापना की गई, जबकि इस्लाम को लेकर मेलोनी का कहना है कि इटली में नई मस्जिदों का निर्माण तब होगा जब इमाम की जानकारी दी जाएगी। ये बताएं कि मस्जिदों को फंडिंग कहां से मिलती है, जबकि यहाँ हिंदू धर्म की जुड़ी क्रियाओं को भी तेजी से फैलाया जा रहा है, जिनमें योग करना, ध्यान लगाना भी शामिल है। इटली के ज्यादातर लोग मन की शांति के लिए रेगुलर एक्सरसाइज के साथ योग करते हैं और ध्यान लगाकर मन को शांत करते हैं, जबकि जिंदगी को जीने का सलीका कैसे सीखना है ये समझने के लिए पवित्र ग्रंथ भगवत गीता का पाठ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को समझते हैं, जिन्हें सबसे बड़ी गीता में भी उकेरा जा चुका है, वो भी संस्कृत भाषा में, जिसे देखने के लिए आप भी कुरुक्षेत्र के इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं। वैसे दोस्तों, दुनिया की इस विशाल भागवत गीता के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप इसे देखने गए हैं या जाने वाले हैं?
क्या गीता का ज्ञान आपने लिया है? अगर नहीं तो देर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता तो देती है, साथ ही कई मुश्किलों को पार लगाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।